अब देखो क्या होता है, आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी को याद रखना है आपको, ठीक है? जो नए हैं उनके लिए स्पेशल है। अब आप सोचें कि ये जो है ना, ये नंबर 4, ये चंद्र का है, ठीक है? इतना याद रखिए आप। द नंबर 4 इज ओन्ड बाय मून, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, राइट? नंबर 5 इज ओन्ड बाय सन, जस्ट रिमेंबर दैट। नंबर 4 जो है जिसका मालिक चंद्र है, नंबर 5 जो है जिसका मालिक सूर्य है। मतलब इतना याद रखिए राशियों का, ठीक है? चंद्र को बोला हमने माता और सूर्य को हमने बोला पिता। तो हम बोलेंगे माता, माउस पॉइंटर को देखना जहां जहां मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? माता और पिता के दो संतान, माता नंबर 4, पिता नंबर 5, उनके दो संतान। एक संतान माता को प्यारा, मतलब देखिए माता के साथ यहाँ पे एक संतान बैठा है नंबर 3। यहाँ पे प्लैनेट्स को भूल जाइए, ठीक है? नंबर 3 कौन है? बुध। तो एक माता को प्यारा, दूसरा पिता को प्यारा। नंबर 6 कौन है? बुध। तो माता पिता के दो संतान, एक माता को प्यारा जो नंबर 3 है जिसका मालिक बुध है, और एक पिता को प्यारा वही बुध है। माता पिता के दो संतान, एक माता को प्यारा एक पिता को प्यारा, वो दोनों बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी करनी है। तो शादी करने के लिए एक धर्मपत्नी इसकी यहाँ आ गई और इसकी धर्मपत्नी यहाँ आ गई। मतलब सातवीं राशि का मालिक हो गया शुक्र, जो कि धर्मपत्नी हो गई, और इस पुत्र का धर्मपत्नी हो गई शुक्र, मतलब नंबर 2 का भी मालिक शुक्र हो गया। नंबर 2 कौन सी है? टॉरस साइन। नंबर 7 कौन सा है? लिब्रा है। तो माता पिता के दो संतान, एक माता को प्यारा एक पिता को प्यारा, दोनों बड़े हो गए, दोनों की शादी कर दी। अब बुध ने ये सोचा, भाई मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तो उसको देखभाल करने के लिए मेरे को एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। तो इस लड़के ने अपने लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया, अपनी मतलब धर्मपत्नी के लिए, जो कि मंगल है। नंबर 8, द 8 इज स्कॉर्पियो साइन, दिस इज ओन्ड बाय मार्स। तो पति ने अपनी बीवी के टेक केयर करने के लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया। अब दूसरे भाई ने बोला, भाई इसने भी रखा तो मुझे भी रखना पड़ेगा, तो इसने भी रख दिया। इसको मतलब नंबर 1 which is Aries owned by Mars, नंबर 8 which is Scorpio owned by Mars। तो दो बॉडीगार्ड दोनों धर्मपत्नियों के साथ हो गए। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये बेटा चिंतित हो गया, भाई बॉडीगार्ड के साथ रोज बीवी जा रही है आ रही है, मेरी भी सुंदर है। तो उसने क्या बोला, भाई एक सलाहकार रख देते हैं जिससे वो सलाह लेकर काम करेगा बॉडीगार्ड। तो इसने हमने क्या किया, यहाँ पे एक बृहस्पति बिठा दिया। बृहस्पति जो है सलाहकार है। तो नंबर 9 सजिटेरियस, द ओनर इज सलाहकार which is Jupiter, और इसके साथ भी बिठा दिया नंबर 12 एक सलाहकार बृहस्पति, तो मतलब पाइसिस, द ओनर इज जुपिटर। तो माता पिता के दो संतान, दोनों संतान ने शादी कर ली, एक एक धर्मपत्नी आ गए। उसके बाद उन्होंने एक एक बॉडीगार्ड रख दिया, और बॉडीगार्ड रखने के बाद उनको टेंशन हो गई कि भाई एक सलाहकार रख दो। फिर कुछ दिनों बाद क्या है, दोबारा उनको टेंशन हो गई कि भाई ये सलाहकार मतलब मार्स और बृहस्पति में दोस्ती ना हो जाए। उन पे नजर रखने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक न्यायाधीश बिठा दिया, मुझे सैटर्न। अब जुपिटर के साथ यहाँ पे एक सैटर्न हो गया, और जुपिटर के साथ यहाँ पे एक सैटर्न हो गया। इसका मतलब नंबर 10 which is कैप्रिकॉर्न, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक भी शनि है। नंबर 11 उसका मालिक कौन है? उसका मालिक भी शनि है। तो इसका मतलब दोबारा रिकैप करते हैं, माता पिता के दो संतान, उनकी दो धर्मपत्नी, उनके साथ दो बॉडीगार्ड, और एक क्या हो गया, एक सलाहकार इसके साथ, एक सलाहकार इसके साथ, और ये सलाहकार और बॉडीगार्ड में सेटिंग ना हो जाए, इसलिए क्या किया भाई, एक एक क्या बिठाया, न्यायाधीश को बिठा दिया, ताकि भाई कोई चीटिंग ना कर सके। ठीक है? तो अब क्या हुआ, अब इससे हमें इतना याद हो गया कौन से घर का मालिक क्या है। अब कई जगह आप ज्योतिष पढ़ेंगे, कई जगह आप सुनेंगे, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये जो 9वां घर होता है ये भाग्य का होता है। ठीक है? और कई लोग ये मायूस होंगे बोल के कि भाई मेरे भाग्य में ये नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। दोस्त तेरे भाग्य में था, तूने कर, है ना? सैंपी होकर ऐसे बातें करते हैं। लेकिन कई बार आप ये सोचें, अगर ये भाग्य है और ये लाभ का घर है, मतलब अचीवमेंट का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, तो 9 के बाद सीधा 11 क्यों नहीं आया, 10 क्यों आया? क्योंकि 10 कर्म का घर है। कभी भी ये मत भूलें, भाग्य अपनी जगह है लेकिन कर्म भी अपनी जगह है। अगर आपके भाग्य में नेता बनना होगा और आपने अच्छे कर्म से लोगों की सेवा ना करी, तो वोट थोड़ी मिलेगा, तो सिर्फ नाम के ही नेताजी रह जाएंगे, है ना?
तो कर्म करेंगे तो ही तो नेता बन पाएंगे, अच्छे कर्म। तो इसका मतलब क्या है, कर्म फलदाता है शनि, इसलिए कर्म भी कराने की क्षमता रखते हैं और फल भी देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ये ना हमेशा मायूस हो कि मेरे भाग्य में नहीं है, आप कर्म करें। ईश्वर ने भी क्या बोला है ना, श्री विष्णु ने क्या बोला गीता में, तो यही तो बोला ना, आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जो कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको शनिदेव देंगे। क्योंकि देखिए ये जो ग्रह मंडल है, जितने भी ये 9 ग्रह हैं, ये किन से जुड़े हैं, ये ब्रह्मा जी ने इस प्रकृति में भेजा है। ब्रह्मा जी के रचयिता है ना, रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी। इन्होंने सारे ग्रह मंडलों को बनाया है, इसकी इच्छा पे बनाया है, श्री विष्णु की इच्छा पे। ये जो संसार है ये श्री विष्णु की इच्छा है, उनकी इच्छा से ये ग्रह मंडल बनाए और ब्रह्मा जी ने बनाया। तो आप सोचो सारे ग्रह उस विष्णु के हिसाब से ही चल रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई मेरे भाग्य में नहीं है, आप कर्म करें, आपके भाग्य में भी होगा, आपको भी मिलेगा। आप कर्म तो करें, तो भगवान ने ये कहा आप कर्म करें, आपको स्वरूप मिलेगा, है ना। तो अगर कोई ग्रह खराब भी होता है तो उसके लिए भी तो भगवान ने बोला कि इस भगवान की पूजा करें, इस इंसान की सेवा करें, इसको कष्ट ना दें, तो ऑटोमेटिक वहां से भी आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो ग्रह हमेशा आपको हर चीज दर्शाता है कि क्या आपको जीवन में करना है, क्या आपको जीवन में नहीं करना है। तो उस चीज को आप जरूर समझें, ठीक है। अब दोबारा रिकैप करते हैं। अब मुझे बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जो चार्ट को घुमा देता हूँ, अब ये घुमा देता हूँ। अब हम बोलेंगे कि 7वें घर का मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, ठीक है। अब जो नए हैं वो बताएंगे मेरे को, चैट पे बताना प्लीज। तो 7वें घर का मालिक यहाँ पे हमने बोला बृहस्पति, क्योंकि ये कौन सा है, सलाहकार है ना, 22वें साइन सलाहकार। तो 7वें घर का मालिक बृहस्पति कौन से घर में बैठा है, तो यहाँ पे हम बृहस्पति को ढूंढेंगे, यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम बोलेंगे the 7th lord Jupiter is placed in the 5th house। वेरी गुड। अब हम दूसरी तरह से देखेंगे कि बृहस्पति के 2 साइन है, मतलब 2 राशियां हैं। दूसरी राशि कौन सी है, नंबर 9। तो हम बोलेंगे बृहस्पति इज जुपिटर, जुपिटर इज अ ओनर ऑफ विच हाउस, नंबर 7 एंड नंबर 4। क्योंकि देखिए चौथे घर में यहाँ पे नंबर 9 आया हुआ है, राइट। तो हम तो बोलेंगे जुपिटर इज अ ओनर ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 7, ठीक है। अब दोबारा एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि 9वें घर का मालिक कौन है, 9वें घर का मालिक शुक्र है। क्योंकि देखिए 9वां घर कौन सा है, ये वाला है। शुक्र कहाँ बैठा है, 8वें में बैठा है। यहाँ से काउंट करेंगे, भाई इसको 9वां बोल रहे हैं तो उसका पिछला घर 8वां ही होगा, इतना क्या काउंट करते, ठीक। अगर ये 9वां बोल रहे हैं तो उसका पिछला घर कौन सा होगा, 8वां ही तो होगा, काउंट करने की क्या जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे, 9th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, मतलब 9वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है। तो अगर हम बोले शुक्र और कौन से घर का मालिक है, तो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड 9th हाउस। 7वें घर में, सॉरी दूसरे घर में 7वीं साइन है जो कि लिब्रा है ना। तो हमने बोला था एक धर्मपत्नी इसकी, एक धर्मपत्नी उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वीनस इज 2nd लॉर्ड एंड द 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन द 8th हाउस। तो हम इस तरह से बात करेंगे कि शुक्र जो है दूसरे घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है, 8वें में बैठा है, ठीक है। अब समझ आया है, या किसी को नहीं आया तो वही नो लिखना है, जिसको नहीं आया सब, ठीक है। श्रुति जी आपको समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं। और जिनको समझ नहीं आया उनको एक बार आप दोबारा मतलब रिकॉर्डिंग देखना आप, ठीक है, धीरे से चला के देखना, आपको समझ आएगा। क्योंकि मैंने 3-4 बार एक चीज को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 12वें घर का मालिक कौन है, ठीक है। जिन्होंने 9 बोला है वो बताएं कि 12वें घर में कौन सा साइन लिखा है। मैंने माता पिता बोला था ना, तो पिता कौन है, नंबर 5 है ना। तो उसका मालिक कौन है, सूर्य है। तो सूर्य कहाँ बैठा है, हम ये देखेंगे, सूर्य कुंडली में 9वें घर में बैठा है। तो हम बोलेंगे 12वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा है, मतलब 12th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे।